यही था। गिला हुआ था, तोड़ दिया, भड़का दिया उसको, किसी लोग करेंगे। पहले सर खम्भा ही ग्राम में रहते थे, अभी घर वहाँ कपड़ा गिर गया सर, तो कोनी ढला हुआ था, तो सोचे कि यहाँ दिक्कत हो रहा है माल मवेशी के भी रहने के लिए, चलते साल भर हो रहा है यहाँ आएला। आपकी बेटी थी? भतीजी है सर, मैं कोटी लेके गया था, पूरा रात भर रहे हैं माली थाना में, फिर वहाँ पे हो रहा और गया है, हर समय साथ दे। तो आप लोग दलित परिवार 10-12 घर रहते हैं, तो आप लोग जब एकजुट नहीं रहिएगा इस तरह से तो हमेशा इज्जत लूटेगा। जिनके यहाँ लूट लिया, कल आपके यहाँ लूटेगा, परसों के यहाँ लूटेगा। हाँ? तो एकजुट तो रहना पड़ेगा ना। अन्याय अत्याचार कब तक बर्दाश्त करिएगा? ये तो पूरा गांव जान रहे हैं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ। आप लोग जब उतारे बॉडी को तो देखे उसको, मतलब कपड़ा उपड़ा अस्त व्यस्त था कि मतलब ऐसे पहना दिया था? जी पूरा रंग आया हुआ। उसको फोटो खींचे कि नहीं आप लोग कपड़ा का? नहीं सर, हमको कोई नहीं खींचा? 1-2 दिन रह गया तो नहीं कोई खींचा जी? कोई खींचा? हाँ, क्या नाम था? कल्याणी नारायणी मैडम के पास वीडियो भी है सर। अब देगा नहीं ना जी, पूरा प्रशासन इसको लिपा पोती करने में न तुला हुआ था। वो तो हम लोग अल्टीमेटम दिए कि थाना प्रभारी को अगर बर्खास्त नहीं किया, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, तो हम लोग 27 तारीख को लाखों के संख्या में उपस्थित होकर के थाना प्रभारी को थाना से खींच के गधा पर बैठा के घुमाएंगे। आप बोले तो इस बात को खुफिया विभाग पहुंचा दिया वरीय पुलिस पदाधिकारी को। ये मामला आईजी डीआईजी सारे जगह जो है, वीडियो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो सभी जगह घूम गया। और मेरा आंदोलन को देखा है औरंगाबाद के पुलिस कि लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो शिवपूजन मेहता के आंदोलन को इतना हल्के में नहीं लेता है लोग, उस आंदोलन को लेता है बड़ी गंभीरता से। अम्बा में भी ऐसा ही घटना हुआ था, तो उसको भी लीपापोती करके पीड़ित परिवार को ही फंसाने के चक्कर में लगा। तो उसमें हम लोग आंदोलन किए, लगातार आंदोलन किए। इसका नतीजा दोनों थाना प्रभारी को सस्पेंड किया, फिर जो असली मुजरिम था उसको पकड़ करके जेल भेजा। तो आप लोग भी अगर चुप रह जाइएगा तो फिर कीड़े मकोड़े के तरह हम समझ रहे हैं आज के दिन में भी आप लोगों के साथ उसी व्यवहार से लोग पेश आएगा। आज़ादी के 75 वर्ष से ज़्यादा बीत गया और आज भी हम लोग अगर गुलाम की ज़िंदगी जिए तो ये तो हम लोगों के लिए लानत है ना, उससे बेहतर है मर जाना। इसलिए अगर अभी भी इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, जब तक उस परिवार को पकड़ के जेल के सलाखों में नहीं भेजता है, स्पीडी ट्रायल करके अभियुक्त को फांसी नहीं दिलवाता है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी रखिए। सुनेश जी, अभी तो ये एक टेलर उधर खाया है छोटा सा संतुष्टि के लिए कि हम थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिए, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिए, अब वो हो गया काम खत्म, आपको 5 गो होमगार्ड दे दिए। तो फॉर्मेलिटी है। असली लड़ाई तो है कि मुजरिम को मुजरिम साबित करके और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना, मृत आत्मा को संतुष्टि, आत्मा को शांति मिले। इसके लिए हम लोगों को कातिल तक को पकड़ाने तक, कातिल को फांसी तक पहुंचाने तक संघर्ष करना होगा। बहुत नेता लोग आए होंगे आप लोग के बीच, लेकिन नेता लोग आकर के संतुष्टि दिए। लड़ाई तो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ही आप लोगों की लड़ाई। तो आप लोग भी अपने अधिकार के लिए, खास करके महिलाएं से हमारा अपील है कि महिला सशक्तिकरण की बात जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी, मुख्यमंत्री जी महिला सम्मान यात्रा क्या निकाल रहे हैं आजकल, महिला सम्मान यात्रा कुछ है ना उनका। महिलाओं को सम्मान देने का अगर दिखावा कर रहे हैं सत्ताधारी वर्ग के लोग, तो हम लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिन
महिलाओं को जुल्म जाति का शिकार बनाया जा रहा है, जिनको शोषण दमन का शिकार बनाया जा रहा है, हवस का शिकार बनाया जा रहा है, उनको बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है, सरकार मौन बैठी हुई है। हम लोग इस लड़ाई को पटना तक ले जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी देंगे। उनके आवास पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दिलाएंगे हम लोग अब नहीं बैठेंगे ऐसे। अभी प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, वो 27 तारीख के आंदोलन के भय से सस्पेंड किया है और आपको सुरक्षा व्यवस्था दिया है। लेकिन हम लोग तब संतुष्ट होंगे जब स्पीडी ट्रायल की घोषणा कर दे, SIT का गठन कर दे और दुष्कर्म का जो वारदात हुआ है उसको मतलब सार्वजनिक करे उस रिपोर्ट को। अभी वो लोग कोशिश कर सकता है कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दे, आपका बयान बदलवा दे। अब पूरे गांव के लोग एकजुट रहिए। ये नहीं कि आज रविदास समाज के हुआ है तो पासवान समाज कट गया, पासवान समाज के हुआ तो रविदास समाज कट गया, रविदास पासवान का हुआ तो कुशवाहा कट गया, कुशवाहा का हुआ तो यादव कट गया, यादव का हुआ तो अदर कास्ट कट गया। मतलब जहाँ भी गलत हो किसी भी जाति के साथ तो गलत का विरोध करने के लिए सब लोग को एकजुट रहना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग, बोलिए आप लोग। और खास करके महिलाओं की सुरक्षा का सवाल पर हम लोग गंभीर हैं। हमको कोई इज्जत नहीं लूटेगा, महिलाओं का इज्जत लूटने का कोशिश करता है। तो आप लोगों को तो एकदम सचेत रहना चाहिए और कहीं भी जाइए तो अपना सुरक्षा का व्यवस्था ले करके जाइए। गांव घर में बाहर भी निकलते हैं, शौचालय जिनके यहाँ नहीं है बाहर जाते हैं तो घास काटे वाला हंसुआ ले लीजिए। कम से कम उसको हंसुआ का भय से तो डरेगा ना, अपना सुरक्षा लेकर चलिएगा ना। 2-4 की संख्या में जाइए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। हम यही आप लोग से निवेदन करने आए हैं। हम ये नहीं करने आए हैं कि हम आपको आंसू पोंछ के चले गए, अपना हाजिरी जना दिए। सुरक्षा की गारंटी जब तक अपने आप में और प्रशासन के द्वारा जब इसकी गारंटी जब तक नहीं कर दी जाती है तब तक किसी को चुप नहीं बैठना है। ये नहीं समझिए क्या जिनके यहाँ घटना घटा है आप लोगों क्या नहीं हो सकता है। जो अब सामंती लोग हैं उनका कोई जाति नहीं होता है। बना के रख ले घटना घटा के जी धीरे धीरे माहौल बना नहीं घटना घटाई थी रही थी। और पहले भी ऐसा वारदात हुआ है यार। किसके यहाँ हुआ है? क्या हुआ था आपके यहाँ? पिताजी के मर्डर हो गया था तो आप लोग चुप रह गए? FIR तक नहीं किया प्रशासन। आपके पिताजी का क्या नाम था? कृष्णदेवराव। क्यों मर्डर हुआ था? वो औरंगाबाद में लिया जाके राशन पता मैंने धानता ले जाता मार दी मजदूरी मांगने के चलते। तो आप लोग उसमें उस समय गाँव 2013 का है सर। आप कल पेपर मिला था उसमें पढ़े थे आप? बोले थे औरंगाबाद में आप 2013 था। ये दूसरा घटना। तीसरा घटना क्या है? तीसरा तो विकास मित्र को लोग अथी किए थे ना। विकास मित्र जो है कृष्णाराम, कृष्णा डॉक्टर साहब जेसीबी से घर गिरा दिए, मारपीट की है, घर में आग लगा दी है। लड़का उनको। अच्छा, तो इतना जब जुल्म ज्यादती करता है और आप लोग फिर उसी के पक्ष में चले जाते हैं, गरीबी के कारण चले जाते हैं। हाँ, लालच मिल जाता है ना, लालच मिल जाता है। टाइम लालच मिल जाता है। तो कहावत कहा है फूट डालो राज करो। जिसके पास लालच मिल गया, पाभर दारू 100 ग्राम मीट इधर बह गए। इसका कोई कीमत ही नहीं समझता है कि मेरा इसका क्या कीमत है या क्या वैल्यू है। ये नहीं जो जाता है मिलता है तो एक तो पूरा गाली गलौज करने लगता है, तो सब भयभीत हो जाता है, लाठी उठी लेके आ जाता है। घर भी चला गया था, कल भी आ गया था। कौन आ गया था कल? रोड निकाल रहा था ना। तो बोलिए कि आज क्या नहीं आ रहा है? हम लोग आए हैं तो कल बोल दीजिएगा कि शिवपूजन में था जहाँ खड़ा हो जाता है वो अंगद के पैर के तरह जम जाता है, कोई रावण उसको हटा नहीं सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई भी समस्या होगा हम लोग आप लोगों के समस्या के समाधान का लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे। हम लोग गरीब घर में पैदा लिए हैं, गरीब के लिए पैदा लिए हैं और गरीबी को हम लोग समझते हैं। हम ऐसे ही विधायक नहीं बने हैं। गरीबों का आशीर्वाद मिला है, उनका सहयोग मिला है, समर्पण मिला है कि हमारा हिफाजत इन्हीं से होगा। इसलिए आप लोग भी एकदम मुस्तैद रहिए और एक रहिए। कितनों कोई प्रलोभन दे दारू चक्कर में मत पड़िए। समझ गए ना बात? अपना कमाते हैं अपना खाते हैं ना। वो कमा के आपको खिलाता है क्या? तो जब वो कमा के नहीं खिलाता है, अपना कमा के अपने खाते हैं, तो फिर डरते काहे हैं आप लोग? हाँ, ये सब बंद करिए। और इस चलते बना रहता था सर कि मतलब माली थाना कोई केसो करने जाता था तो नहीं लेते थे केस को, गरीब आदमी। अब लेगा
अब लेगा ना, इसको भी हम लोग उसमें अभियुक्त बनवाएंगे, समझ गए। हमारे महापुरुषों के द्वारा पहले भी ये बात कहा गया है और आज भी हम लोग उन्हीं की बातों को दोहरा रहे हैं कि न बिकने वाला समाज बनाइए, न बिकिएगा इलेक्शन के समय में, नहीं बिकिएगा अधिकार लेने के समय में, तो आप सेफ रहिएगा, एक रहिएगा तो सेफ रहिएगा। और जब टूट जाइएगा ना तब जो है से दबोचे जाइएगा। इसलिए पारी करके सबको मारा जाएगा। 12 घर है ना, 12 घर के लोग एकजुट रहिए, 15 घर के लोग एकजुट रहिए, अगल बगल के लोगों को एकजुट बनाइए। अगर ये कहेंगे पुटुस जी, पुटुस नहीं अगर उस मामले को खोलते तो ये मामला तो दब गया था, जरूर सर। लेकिन यहू बेचारा डर गया, ये नहीं आ गया। हम उस दिन नाम ले रहे थे, कहाँ है ये पुटुस जी? आए थे थोड़ा लेट से, हमारे पास गाड़ी के आए थे, आप निकलने के बाद आए थे। इनको बार भी प्रेशर दिया जा रहा है, मतलब क्यों? अब प्रेशर देने से कोई लाभ है जी? अब मामला को हम लोग साफा तो मीडिया वाला साफा बोला कि कृष्णा राम को और पुटुस को बहुत बड़ा नेता है। अब केस लोग बना कर दिए ना है, लोग पंचायत को लड़ाते हैं, खाली लड़वाते हैं, झूठ खाली बयान करते हैं। किसी के इज्जत को लूटने के लिए सच साबित कीजिए ना, हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बात नहीं, उस बात को हम ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो क्या बोलता है, हम गंभीरता से ले रहे हैं कि वो अनैतिक कार्यों को अंजाम दे रहा है। हमारे समाज के लोगों पर, गरीब वर्ग के लोगों पर और पिछड़े समाज के लोगों पर जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, इसका विरोध करते हैं। और दुनिया में आदमी गलत का विरोध करके ही इंसाफ दिला सकता है, गलत का समर्थन करके इंसाफ नहीं दिला सकता है। इसलिए पुटुस गलत का विरोध किए हैं, हम लोग इनके साथ हैं। कोई आदमी आंख नहीं उठा कर देख सकता है, पूरे दावे के साथ बोलते हैं। जहां मेरा आंदोलन का चला जाता है हवा ना, तो पूरे जिले, पूरे राज्य में एकदम सनसनी फैल जाता है। अभी हमको कई बार जो है से स्पेशल ब्रांच का फोन आ रहा है, उसका आ रहा है फोन कि सर 27 तारीख का क्या होगा। हम बोले कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलते रहेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं। इसलिए हम लोग इंसाफ मिलने तक आंदोलन को जारी रखेंगे, समझ गए ना। और आप लोग अकेले नहीं हैं, पूरा बहुजन समाज चट्टानी एकता के साथ खड़ा है आप लोगों के लिए। और हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग मुस्तैदी से आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुजन समाज मतलब एक जात नहीं होता है, एक शोषित वर्ग जिन पर शोषण है हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रहा है, वो बहुजन समाज के लोग जिनको दबाया जाता है, लताड़ा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, वो समाज बहुजन समाज है। अभी बहुजन समाज में सीधे दलित, सीधे रविदास, सीधे पासवान ऐसे लगा लेता है। लेकिन नबीनगर को आज़ादी का जो है ना असली महत्व समझाना है। नबीनगर आज भी गुलाम है, बिल्कुल है। इसलिए नबी चित्तौड़गढ़ से मतलब नहीं है, हम समंती प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं। समंती का कोई जाति नहीं होता है, कोई जाति में भी समंती पैदा हो सकता है, हर जात में पैदा हो सकते हैं, समझ गए ना। सामंती भी। जादव जाति में भी हो सकता है, रविदास जाति में भी समंती पैदा हो सकता है। समंती एक प्रवृत्ति होता है और उस प्रवृत्ति के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगा। और हम लोग पूरे मुस्तैदी से, सब गरीब गुरु वालों तैयार है ना इसको इंसाफ दिलाने के लिए, है ना तैयार जी? आप लोग सब लोग, पूरा महिला लोग एकदम गांव में अभी से प्रभात फेरी शुरू कर दीजिए। पूरा पंचायत में, पूरा प्रखंड में, पूरे जिले में मैसेज जाए। हम लोग इनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई को जारी रखेंगे। यही आप लोगों से मैं कहने आया था। और हम लोग को जाना है दूसरी जगह भी। आप लोग पूरे लोग जो है एकता बना करके रहिए, यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।